हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू शॉर्टकट। मैं हूं शाइन सर। आज हम पढ़ेंगे द लीग ऑफ नेशंस। अब जैसा हम पढ़ चुके हैं पिछले टॉपिक में कि जो वर्ल्ड थी वो वर्ल्ड वॉर वन में बहुत ज़्यादा नुकसान झेल चुकी थी। दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं बचा था जहां पर नुकसान नहीं हुआ था। अब इतने ज़्यादा नुकसान के बाद आप जानते हैं 6.5 करोड़ लोगों ने इसमें पार्ट लिया था, 1 करोड़ लोग मारे गए थे, 2 करोड़ लोग इंजर्ड थे और 70 लाख लोग लगभग इसमें परमानेंटली हैंडीकैप हो चुके थे। यानी कि ये बहुत बड़ा एक नंबर था। तो भविष्य में ऐसी सिचुएशन उत्पन्न ना हो, ऐसी सिचुएशन ना आए कि दुनिया को फिर से इस तरह के युद्ध का सामना करना पड़े, इसके लिए एक वर्ल्ड लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर एक बॉडी बनाने की पेशकश की गई अमेरिका के प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन के द्वारा, और इसी को नाम दिया गया द लीग ऑफ नेशंस। लीग ऑफ नेशंस जो थी उसके अंदर 14 पॉइंट सजेस्ट किए गए थे वुडरो विल्सन के द्वारा, जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। तो लीग ऑफ नेशंस बनाई गई। अब लीग ऑफ नेशंस को बनाने का जो मेन उद्देश्य था वो था दुनिया में युद्धों को रोका जा सके। के जो एम्स थे लीग ऑफ नेशंस के वो क्या थे? पहला एम था इनका कि टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, कि इंटरनेशनल लेवल पर जो शांति और हर एक देश को सिक्योरिटी की भावना बनाए रखना, उन लोगों को मतलब बचा के रखना, यानी कि उनको सिक्योर रखना, ये इसका एम था। दूसरा कि हर एक देश दूसरे देश की रिस्पेक्ट करेगा, दूसरे देश की यूनिटी, उसकी इंटीग्रिटी, अखंडता और एकता की रिस्पेक्ट करेगा, यानी कि एक दूसरे के प्रति हेट्रेड, जो कि नफरत है, वो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तीसरे पॉइंट में लिखा गया है टू गिव अप द पॉलिसी ऑफ वॉर, यानी कि युद्ध की जो नीति है वो कोई भी देश नहीं अपनाएगा, जो भी मसले हैं उनको शांति से सुलझाया जाएगा। चौथे पॉइंट में लिखा गया है टू डेवलप इंटरनेशनल रिलेशंस, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर एक दूसरे देश के साथ जो है एक अच्छे रिलेशन मेंटेन करना, यानी कि वर्ल्ड को ऐसे युद्धों से बचाने का यही एक सॉल्यूशन था कि हम दूसरे देशों के साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन करें। फिफ्थ पॉइंट है टू सॉल्व इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स पीसफुली थ्रू नेगोशिएशन और मीडिएशन। अब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ऐसा तो है नहीं कि डिस्प्यूट्स नहीं होंगी, मसले नहीं उठेंगे, मतभेद नहीं होंगे, वो तो होते ही रहे हैं और होते ही रहेंगे। अब जो भी आपसी जो मतभेद हैं उनको पीसफुली, शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाया जाए बातचीत के द्वारा। इंटरमीडिएट के तौर पे, यानी कि जो इंटरमीडिएट्स होते हैं उसके तौर पे लीग ऑफ नेशंस का काम था कि देशों के मुद्दों को, जो भी मसले हैं, उनको शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाया जा सके। सिक्स्थ पॉइंट में लिखा गया है इफ एनी नेशन इग्नोर्स द लीग ऑफ नेशंस और इट्स मीडिएशंस इट वुड बी डिक्लेयर्ड एज अ रेबल नेशन, कि अगर कोई देश लीग ऑफ नेशंस या उसके द्वारा जो कदम उठाए गए हैं, जो मीडिएशन के जो भी कदम उठाए गए हैं, जो मतभेद को सुलझाने के, जो भी डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए जो कदम उठाएंगे, अगर कोई देश उसको नहीं मानता है तो उस देश को एक विद्रोही देश, यानी कि रेबल नेशन के तौर पे डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो कुल मिला के जो लीग ऑफ नेशंस थी उसको बनाने का जो मुख्य कारण था वर्ल्ड पीस। लेकिन लीग ऑफ नेशंस अपनी पावर का पूर्ण रूप से अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाया और वर्ल्ड जो थी वो फिर से सेकेंड वर्ल्ड वॉर की आग में झोंक दी गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग।